हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2025 में पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वह है व्हीटस्टोन सेतु और इसका सिद्धांत। तो क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु और कैसे इसके सिद्धांत को प्रूव करेंगे, तो आइए देखते हैं आज की हमारी वीडियो में। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेंगे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नाम पर ही यह सिद्धांत दिया है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ने क्या किया, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए। चार प्रतिरोध लिए और इनको एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया। 4 प्रतिरोधों को क्या किया, चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया और इनको क्या किया, एक सेल या बैटरी से नीचे कनेक्ट कर दिया। यहां पर कुंजी लगा दी, यहां से क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। इसको नाम दे दिया P, इसे नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R और इसको नाम दे दिया S। यहां से धारा प्रवाहित की I, इसे नाम दे दिया A, B, C, D। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर एक धारा माप जोड़ दिया। तो एक इस सिरे पर और एक यहां पर धारा मापी लगा दिया। इसका हमने प्रतिरोध ले लिया G और इसमें प्रवाहित धारा को नाम दे दिया IG। अब यहां से ये धारा है, जब यहां से आगे बढ़ेगी तो यहां पर धारा अलग अलग हो जाएगी। तो इसमें हम धारा को नाम दे देंगे I1, इसमें नाम दे देंगे I2 और इसमें नाम दे देंगे I3 और इसको नाम दे देंगे I4 और यहाँ फिर कलेक्ट होकर पूरी टोटल धारा क्या हो जाएगी I, और यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया और इस प्रकार से इन्होंने एक प्रयोग किया था। और यहाँ से इनका जो परिणाम निकल के आया वो आया था P/Q बराबर R/S। तो अब इसे हम प्रूव करने वाले हैं, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, कैसे इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत प्रूव करने के लिए हमें 2 नियम याद होने चाहिए, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। किरचॉफ का प्रथम नियम लगता है संधि पर, कहां पर लगता है, संधि पर, और किरचॉफ का दूसरा नियम लगता है बंद जाल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति में देखेंगे। तो लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में जो संतुलन की स्थिति होती है तो धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान होता है 0। यहां से ऑब्जेक्ट बन जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति में धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, तो वह होता है 0। अब सबसे पहले हम संधि पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले संधि B पर लगाएंगे। लिखेंगे संधि B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, संधि B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से। तो क्या होता है प्रथम नियम, तो संधि ए है, तो संधि की ओर जितनी भी धारा आएंगी सब धाराओं को हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, और संधि से जितनी धाराएं दूर जाएंगी उनको हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। तो इन तीर के अकॉर्डिंग लेंगे। तो जो संधि बी है इसकी ओर जो धारा I आ रही है तो हम इसको प्लस में ले लेंगे I1। अब इसके बाद देखेंगे यहां से जो धारा I3 दूर जा रही है तो माइनस का I3, और इस धारा मापी में धारा का मान कितना है, 0 है, तो इसको नहीं लेना, और टोटल इनका योग हो जाएगा 0। अब ये माइनस का I3 स्टार्ट जाके प्लस का हो जाएगा, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I3। अब इसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, संधि D पर। अब इसी प्रकार संधि D पर देखेंगे तो संधि D की ओर कौन सी धारा आ रही है, तो I2 धारा इसकी ओर आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में ले लेंगे। तो लिख लेंगे संधि D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से। तो प्रथम नियम से संधि D पर देखेंगे तो संधि D की ओर कौन सी धारा आ रही है, I2, तो लिख लेंगे I2। अब यहां से देखेंगे संधि D से जो धारा I4 है दूर जा रही है,
तो इसको हम लिख लेंगे माइनस में I4, और इस धारा मापी में धारा का मान 0 रहेगा और बराबर हम क्या कर लेंगे 0। तो I2 बराबर, ये माइनस का उत्तर जाके इसको हो जाएगा प्लस का, तो ये I2 बराबर क्या हो जाएगा I4। अब हम देखेंगे बंद जाल में किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बंद जाल का मतलब जहां से परिपथ शुरू होगा वहीं पे यहाँ पे खत्म होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, बंद जाल A B D A, तो यहाँ पर लिख लेंगे बंद जाल A B D A में जहां से शुरू होना है वहीं पर खत्म हो जाएगा। कौन से नियम से? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम चलता है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के साथ। तो हम जब बिंदु A से बिंदु B की ओर गति करेंगे, तो यहाँ देखेंगे बिंदु A से बिंदु B, तो बिंदु A से बिंदु B की ओर जाने पर हमें धारा मिल रही है I1 और इसके साथ प्रतिरोध क्या जुड़ा है P, तो इनका गुणनफल लिया जाता है, तो I1P। अब B से कहाँ चलना है D, तो B से D चलेंगे, लेकिन यहाँ पर धारा मापी है और इसमें धारा का मान 0 है तो इसको नहीं लेना। फिर हम कहाँ जाएंगे D से A पर, तो D से A पर इस साइड जाना है, लेकिन धारा का निशान उल्टा लगा हुआ है। हमें D से A चलना है लेकिन धारा जो तीर है वो कहाँ से A से D की ओर है, तो हम लेंगे माइनस में, माइनस धारा है I2 और इसके साथ प्रतिरोध जुड़ा है R। अब ये माइनस क्या उस साइड जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम दूसरा वाला बंद जाल लेंगे, यहाँ ये वाला, तो लिखेंगे बंद जाल B C D B में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो सबसे पहले देखेंगे B से C, तो B से C की ओर चलने पर हमें धारा I3 मिल रही है और इसके साथ प्रतिरोध क्या जुड़ा है Q जुड़ा है, तो लिख लेंगे I3Q। अब हम C से जाएंगे D, तो C से D की ओर जाने पर हमें धारा I4 मिल रही है और प्रतिरोध S, लेकिन ये अपोजिट साइड में मिल रही है, तो लिख लेंगे माइनस का I4S। अब D से कहाँ चलना है B, लेकिन इसमें धारा मापी जुड़ा और इसमें धारा का मान 0 है तो इसे नहीं लेना, इक्वल में 0, माइनस का है उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, तो I3Q इक्वल में I4S, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1/2 से, तो LHS में LHS का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा I1P बटे I3Q बराबर क्या लिखा है I2R, लिख लेंगे I2R बटे में I4S। अब यहाँ देखेंगे I1 का मान कितना है I3 और I2 का मान क्या है I4, यहाँ पुट कर देंगे, तो I1 का मान I3P बटे में I3Q बराबर I2 का मान कितना है 4 है, तो लिख देंगे I4R और बटे में I4S, I4 से I4 कैंसिल, I3 से I3, तो क्या आ जाएगा P बटे में Q बराबर R बटे में S। तो हमारा वीटस्टोन सेतु का सिद्धांत प्रूव्ड होता है। तो इस प्रकार से वीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग कंप्लीट किया था। ये हमारे 4 प्रतिरोध हैं, इनमें से यदि हमें 3 प्रतिरोध का मान पता है तो हम चौथा प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।